एक और सवाल हम देखते हैं, दैट वाज फ्रॉम ऑटम 12। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चीज आई कैप में अपनी आपने जो हैबिट डेवलप करनी है, आप कोई भी पेपर आई कैप में कर रहे हो, वन थिंग मस्ट बी योर हैबिट कि आपने हमेशा रिक्वायरमेंट जो है वो आपने 3 दफा पढ़नी है। और सवाल भी जो है आपने मेक श्योर करना है कि आप उसको 3 टाइम्स रीड कर रहे हैं ताकि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। रिक्वायरमेंट है कि जी हमने डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अमाउंट्स रिसीव बाय मार्गरेट फॉर कंडक्टिंग द वर्कशॉप सेशंस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 20x8। टैक्स ईयर 20x8 है, इट मींस स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 20x7 एंड एंडेड ऑन 30th जून 20x8। इस टैक्स ईयर में, इस पीरियड में से कुछ अमाउंट्स मिल रही हैं, हमने उसकी अमाउंट्स के ऊपर बताना है कौन सा टैक्सेबल है कौन सा टैक्सेबल नहीं है। एक मार्गरेट है, एक जर्मन नेशनल है, वाज एम्प्लॉयड एज अ टेक्निकल मैनेजर ऑफ एफ केमिकल्स लिमिटेड रेजिडेंट कंपनी। मार्गरेट बाजी जो जर्मन नेशनल है वो एफ केमिकल्स लिमिटेड की एज अ टेक्निकल मैनेजर के तौर पर काम करने के लिए आई है ऑन 1 अक्टूबर 2016। इस डेट के ऊपर फॉर अ टर्म ऑफ 2 इयर्स, 2 सालों के लिए। इतनी लाइन पढ़ने के बाद एक चीज तो मुझे मेक श्योर हो गई है कि ये जो मार्गरेट बाजी हैं, इनका जो हम स्टेटस लेके चलने लगे हैं वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का चल रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये पाकिस्तान में आई है और पाकिस्तान में सिर्फ ये जॉब कर रही है और इसका स्टे जो है वो पाकिस्तान में 3 साल से कम है, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कंसिडर करेंगे कि ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसकी जो जॉब के टर्म्स हैं, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स हैं, उसके तहत शी वॉज अलाउड टू डिलीवर लेक्चर्स एट वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसको कहा कि आप वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लेक्चर्स वगैरह दे सकती हैं। During tax year 2008, she conducted 3 workshop sessions, the details of which are as follow। इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। वर्कशॉप सेशन इन लाहौर, जो लाहौर में था, वो क्या था? A fee of rupees 15,000 USD in equivalent PKR was received from a local event manager. The fee was credited to her bank account maintained in Karachi। उसने लाहौर में सेशन किया, उसकी उसको 15,000 USD फी मिली जो उसको कराची में ही रिसीव हो गई। इट मीन्स ये जो इसकी इनकम है ये पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है, ये इसने पाकिस्तान में से कमाई है। उसके बाद इसने वर्कशॉप सेशन किया म्यूनिख, जर्मनी का कैपिटल है। फ्यू उसकी फी उसको मिली $25,000 वॉज रिसीव इन जर्मनी, जिसको जर्मनी में ही मिली थी इन हर म्यूनिख बैंक अकाउंट। ये इसकी फॉरेन सोर्स इनकम है और ये इसने फॉरेन कंट्री में ही रिसीव की है, ये पाकिस्तान नहीं लेके आई। उसके बाद इसने एक सेशन किया दुबई में, उसके इसको फी मिली थी $20,000 विच वॉज रेमिटेड टू हर बैंक अकाउंट इन कराची। ये वाली भी इसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन ये इनकम इसने कहाँ पे रिसीव कर ली है? ये इनकम इसने पाकिस्तान में रिसीव कर ली है। अब जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा था उसके मुताबिक जो इसकी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम है ये तो टैक्सेबल होगी, इसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये फॉरेन सोर्स इनकम थी, चूंकि ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी इसने पाकिस्तान में रिसीव नहीं की, ये इनकम इसकी क्या कंसिडर हो जाएगी? एग्जाम कंसिडर हो जाएगी। और ये इसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में रिसीव हो गई है, तो ये इसकी इनकम क्या कंसिडर होगी? टैक्सेबल कंसिडर होगी। मतलब इसको इस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज इसने वॉलेशन की है जो हमें ये कहता था कि आपने फॉरेन इनकम यहाँ पर रिसीव नहीं करनी, आपने रिसीव कर ली है, जितनी इनकम आपने रिसीव की होगी उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। तो 6 मार्क्स का सवाल है, इट मीन्स 2 मार्क्स होंगे इस एडजस्टमेंट्स के, 2 मार्क्स होंगे इस एडजस्टमेंट के, 2 मार्क्स होंगे इस एडजस्टमेंट के एक्सप्लेन करने के लिए। तो दैट वाज द क्वेश्चन मिस मार्गरेट वाला। एक और सवाल देखते हैं, 7 नंबर का सवाल है। इन द व्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर टैक्स ईयर 20x3। हमने इन लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिटरमिन करना है। मिस्टर आर proceeded to Saudi Arabia on 24 December 2002
to assume responsibilities on his new job. He visited Karachi from 20 June to 24 June for presenting a paper in a seminar, but due to unavoidable circumstances the seminar was cancelled. ये उसने हमें पूरी कहानी बताई है। अब टैक्स ईयर 20x3 है। व्हाट डज इट मीन कि ये टैक्स ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? ये टैक्स ईयर 1 जुलाई 2002 को स्टार्ट हुआ होगा, 12 को सॉरी, और खत्म हो रहा होगा जाके 30 जून 2003 को। ये टैक्स ईयर है जिसके बारे में हमने तमाम चीजें बतानी है। अब ये मिस्टर भाई साहब जो हैं ये 24 दिसंबर को पाकिस्तान से छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब वो स्टार्ट से लेकर 24 दिसंबर तक पाकिस्तान में स्टे कर रहा था। तो हम इसके डेज काउंट कर लेते हैं। हम यहाँ पे, वो जुलाई के महीने पाकिस्तान में था, वो अगस्त के महीने पाकिस्तान में था, सितंबर में पाकिस्तान में था, अक्टूबर में पाकिस्तान में था, नवंबर में पाकिस्तान था और दिसंबर के पाकिस्तान में था। अब जुलाई के उसके डेज बन रहे थे 31, अगस्त के उसके डेज बन रहे थे 31, सितंबर के उसके जो डेज थे वो बन रहे थे 30, जो अक्टूबर हैं उसके डेज बन रहे थे 31, नवंबर में होते हैं 30 दिन, तो 30 इसके यहाँ बन गए। अब वो 24 तारीख को गया है पाकिस्तान से, तो डे ऑफ डिपार्चर भी हमारा काउंट होता है। तो दिसंबर के हम डेज काउंट कर लेंगे 24। इसके बाद वो जून में, इसी साल की आखिरी महीने की जून में आया 20 तारीख को और 24 तारीख को चला गया। तो अगर हम जून की बात करें तो 20 तारीख को आया, 20, 21, 22, 23, 24, ये जो 5 दिन है जून के वो भी हमारे काउंट हो जाएंगे। तो इसका टैक्स ईयर 20x3 में जो स्टे बन रहा है वो इतने डेज का बन रहा है। इसको सम करें और देखते हैं कि 183 डेज बनते हैं या नहीं बनते। अगर 183 डेज बन गए तो ही विल बी रेजिडेंट, अगर 183 डेज ना बने तो ये रेजिडेंट बंदा नहीं होगा। तो इसको काउंट करते हैं, कितने दिन बन रहे हैं इसके? 182। इट मीन्स के लेस देन 183 डेज का स्टे हम क्या कह देंगे कि ये भाई साहब जो है, ये भाई साहब हमारा नॉन रेजिडेंट है, हम इनको नॉन रेजिडेंट कंसीडर कर रहे होंगे। उसके बाद है जी एक मिस्टर के है, एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस लास्ट 3 years. He was posted in the Pakistan missions in Geneva from this to this date. When, चूंकि ये हमारा सरकारी नौकर है, तो सरकारी नौकर जो होते हैं वो हमारे हमेशा रेजिडेंट कंसीडर होते हैं, तो ये हमारा रेजिडेंट ही रहेगा। उसके बाद है जी AK Associates is a partnership firm and provide consultancy services in Pakistan as well as in UK. The management and control of its affairs is situated partly in UK, partly in Pakistan. तो AOP है, पार्टली इसका यहाँ पे स्टे है, पार्टली इसका वहाँ पे मैनेजमेंट बैठी हुई है, तो ये भी रेजिडेंट कंसीडर होगी। उसके बाद है जी मिस्टर S, एक नाइजीरियन फुटबॉल कोच है, पाकिस्तान में आया फर्स्ट टाइम 28 फेब को और पाकिस्तान छोड़ गया 31 अगस्त को। और हमने तो इस ईयर में बताना है ना, काउंट करना है, तो 28 फेब से लेके हमने काउंट करना है 30 जून तक। इट मींस उसके जो डेज हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, गालिबन 123 के करीब इसके दिन बन रहे होंगे, विच आर लेस देन 183 डेज। तो ये भाई साहब जो होंगे नाइजीरियन फुटबॉल कोच, ये भी क्या हमारे कंसीडर होंगे, ये भी हमारे नॉन रेजिडेंट कंसीडर हो रहे हैं। जो 7 नंबर का सवाल है, नाउ इट्स अप टू यू, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट टू सिक्योर दीज 7 मार्क्स। आराम से आप मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं।